लड़की के जो एक पिता होता है ना, वो इसलिए पीछे हट जाता है बिकॉज आज भी हमारे समाज में डिमांड बहुत ज़्यादा है कि उन्हें इतना पैसा चाहिए तभी वो शादी करेंगे। जो भी मैंने केवीएस या एनबीएस का एग्ज़ाम दिया उसमें से कोई क्लियर नहीं हुआ। किसी ना किसी मार्क्स पे आके मुझसे 2 4 10 जैसे भी वो रुक जाता था, मैं उसको क्लियर नहीं कर पाती थी। इतने टोंट, इतने ताने, मतलब इवन ये तक बोल दिया गया कि अगर घर वाले ना करें ना तो हमारे शरीर पर कपड़े तक नहीं रहेंगे। जो हमारे आसपास के लोग थे वो हमें एहसास दिलाना शुरू कर दिए थे कि हम दूसरों के ऊपर डिपेंड हैं, लेकिन तब भी कुछ पता मैं तो मैं कहाँ से कहाँ आ गई, ये एक चीज़ सोचने वाली बात थी। मैं अपने सास ससुर को एक देवी देवता की तरह मानती हूँ, भगवान मानती हूँ उन्हें, लेकिन मुझे उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ा। पहला जो ब्लॉग है मैंने बनाया मायके से, ससुराल से मायके जाने का, और वो जो ब्लॉग है मेरा एकदम से वायरल हो गया डालते ही। लेकिन हेलो एवरीवन, मेरा नाम कामिनी है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। मेरा जो चैनल है वो कामिनी सिंह के नाम से है, बट यूट्यूबर मैं आज हूँ, मैं आप ही लोगों के बीच में से उठ के आई हूँ यहाँ पे। आज मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने जो मेरी जर्नी है, जो स्ट्रगल रहा यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो मैं शेयर करूँ। तो स्टार्ट में करती हूँ कि मेरा जो जन्म हुआ था वो हुआ था बिहार में। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, सारण डिस्ट्रिक्ट से। बट जो मेरे फादर हैं, पापा हैं, उनकी जॉब हरियाणा में थी, मैं हरियाणा में आ गई। मेरी जो कुछ पढ़ाई है गांव से भी हुई है, कुछ चीज़ें जो है मैंने गांव की चीज़ें देखी हैं, वहाँ पे मैं रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई तो मेरी कुछ एजुकेशन यहाँ से भी हुई, फिर दिल्ली से भी हुई। पापा की जो जॉब थी वो थोड़ी सी स्ट्रगल वाली थी। मेरे पापा की जो जॉब थी वो एक साधारण जॉब, ऐसी जॉब की मतलब कि उनका जो है घर का खर्चा पानी चल के वो अपने बच्चों को जो एक अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं वो देने की एक कोशिश। हम 4 भाई, 2 भाई 2 बहन हैं, जिसमें मैं सबसे बड़ी थी। मेरे पापा के लिए था कि थोड़ा-सा अपना जेब भी कट करके ना, अपनी चीज़ों में कमी करके मैं अपने बच्चों को एजुकेशन दूँ, स्पेशली बेटियों को। उनका मानना ये था कि शायद वो थोड़ा-सा दहेज में या फिर शादी करने में थोड़ी-सी कंजूसी कर जाए, कमी कर जाए, बट अपनी बेटी को ऐसा ज़रूर बनाए कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, उसको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ये उनकी सोच थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। मैंने एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करना स्टार्ट किया, जो कि घर के पास में ही था। छोटा-सा स्कूल था, बट मैंने सोचा कि मैं अपनी शुरुआत यहीं से करती हूँ। उसमें इस स्कूल में जॉब करती थी तो सैलरी बहुत कम थी, लेकिन पापा को उससे कोई वो नहीं था। कहते थे घर के पास रहेगी ठीक है, आप ससुराल में जाना तो जैसे जॉब करना है वैसे कर लेना। फिर उसके बाद मेरी एज जो हुई शादी की, तो पापा ने सोचा कि चलो शादी कर देते हैं। बहुत ढूंढा मेरे लिए उन्होंने लड़का। बस वही होता है कि अधिकतर जगह लड़की के जो एक पिता होता है ना, वो इसलिए पीछे हट जाता है बिकॉज आज भी हमारे समाज में डिमांड बहुत ज़्यादा है कि उन्हें इतना पैसा चाहिए तभी वो शादी करेंगे। चाहे आपकी बेटी कितनी भी एजुकेटेड हो, सुंदर हो, सुशील हो, या फिर पढ़ी लिखी, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। बस पहले तो वो ये बोलते थे कि हाँ, हमें बस लड़की चाहिए, और जब लड़की मिल जाती थी सुंदर या फिर जो चाहिए उनको उस लायक, तो फिर कहते थे नहीं हमें इतना चाहिए। इस वजह से भी कई जगह से मेरे पापा पीछे हटे। बट फाइनली एक ऐसा रिश्ता मिला जहाँ पापा को लगा कि नहीं, यहाँ वो अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं, और उन्होंने मेरी शादी की। शादी करके मैं ससुराल आई तो मैं जो थी वो मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी, लेकिन थोड़ी जो मेरी शादी हुई ना वो थोड़ी अपर क्लास में हुई। मेरी जो शादी है यहाँ हो गई, तो अब थोड़ी सी मतलब मैं वैसे चली गई थी वैसी दुनिया में। मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे सिर्फ अपना घर संभालना है। मम्मी की जो है वो थोड़ी तबीयत ख़राब रहती थी, जो मेरी मदर इन लॉ हैं उनकी तबीयत ख़राब रहती थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं शादी के बाद अभी अपनी जॉब जो है कंटिन्यू नहीं करूँगी। मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, वहाँ आके भी जॉइन नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे मम्मी को देखभाल की ज़रूरत है, मुझे मम्मी की देखभाल करनी चाहिए। मेरी एक ननद थी, वो ऑफिस में जॉब करती थी, तो वहाँ से आती थी तो मुझे दिखाती थी। वो टिकटॉक पे 1-2 वीडियोज़ बनाया करती थी। मुझे इतना कुछ उसके बारे में नहीं पता था। फिर जब मैंने उनको देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ मेरा ना बचपन से थोड़ा-सा ऐसा शौक था, सपना था कि थोड़ा-सा मतलब कि ऐसे गाने पे परफ़ॉर्म करने का, डांस करने का। डांस को हमारे यहाँ ना बिहार में बहुत वैसी नज़र से देखते हैं अधिकतर लोग कि अरे डांस कर रही है, ये चीज़ अच्छा नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए। ऐसे तो क्या हुआ कि जब मैं ये वीडियो बनाना शुरू करी ना उनको देख के, तो पहले तो मैंने फ़ोटोज़ अपने निकाल के बनाए, उसके बाद से मैं छुप-छुप के वीडियो बनाती थी, मम्मी, पापा, पतिदेव सबसे। लेकिन जब मैं वीडियो पोस्ट करती थी तो मेरे हस्बैंड को तो पता चल ही जाता था, यहाँ तक जो भी टिकटॉक पे होते थे चल जाता था। इसी बीच मतलब कुछ व्यूज़ आते थे, लेकिन मैंने एक अपनी लैंग्वेज में, जो हम बिहार से हैं वहाँ का एक गाना था, उस पे मैंने एक वीडियो बनाया, जब से ऐनी ससुराल घुटते बानी दाल, ऐसे कुछ करके था। तो वो गाना जो है, वो वीडियो मेरा टिकटॉक पे वायरल हो गया, बहुत से लोगों ने देखा। तो वो बात जो हस्बैंड है, देवर, उन्होंने मम्मी को बताई कि वीडियो ऐसा है कि ये वाला जो है वायरल हो गया ऐसे-ऐसे।
तो फिर उसके बाद मैं वीडियो और फिर सामने-सामने भी ऐसे बनाने लग गई, थोड़ा बहुत ऐसे बनाते टाइम ये चलता रहा। फिर वो मस्ती-मस्ती में सारे वीडियोज़ बनाते थे, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। 5-6 लाख मेरे जो फॉलोअर्स थे, वो टिकटॉक पे हो गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा जो है हँसता हुआ, खेलता हुआ जो हमारा लाइफ़ है नहीं चलता है, बीच में मुसीबतें और मुश्किलें ज़रूर आती है। और मेरे सामने तो ऐसा कुछ हुआ ना कि जैसे कि मुसीबत नहीं है, मुसीबत को जो पहाड़ टूटना कहते हैं ना, वो हुआ। जो कि शुरू में मुझे नहीं पता चला, बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ। हुआ ऐसे कि अचानक से मेरे हस्बैंड की जो जॉब है वो छूट गई। तब तक मेरे देवर की भी शादी हो चुकी थी और वो जब जॉब छूट गई तो उसके बाद से मतलब कि उन्होंने बहुत ट्राई किया हर एक चीज़ के लिए, जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए, बहुत कुछ ट्राई किया लेकिन जॉब उन्हें नहीं मिली। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये हो गया था कि तब तक कोविड जो फर्स्ट है वो आ चुका था और उसमें जॉब नहीं मिल रही थी। तो हम बिल्कुल ही परेशान हो गए धीरे-धीरे बिकॉज़ जो हमारे आस-पास के लोग थे, वो हमें एहसास दिलाना शुरू कर दिए थे कि हम दूसरों के ऊपर डिपेंड हैं। लेकिन तब भी कुछ पता न मैं सो बहुत कोशिश की मेरे हस्बैंड ने भी कि वो जॉब ले सके, कहीं भी छोटा-मोटा ही सही ले सके। बट आप लोगों को पता है कि उस टाइम कितना बुरा हाल हुआ था जॉब का। बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए थे और उन्हीं का शिकार मेरे हस्बैंड हुए, जिसका खामियाज़ा साथ-साथ में उनके बीवी-बच्चों को भी भुगतना पड़ा। टाइम बहुत ही हमारे लिए वो टाइम बहुत मुश्किल था, लेकिन कहते हैं ना जब कुछ बुरा वक़्त आता है ना, वो कुछ हमें अच्छा सिखाने के लिए आता है। हमारे आस-पास कुछ ऐसे चेहरे थे, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अच्छाइयों का नकाब पहन रखा था, वो सब उतर गया उस टाइम। मीन्स कि मैं अपने हस्बैंड की बात नहीं मानती थी, वो मुझे बताया करते थे कि ये लोग ऐसे हैं या वो है, जो भी मैं कभी भी उनकी बात पे बिलीव नहीं करती थी। तो वो मुझे डाँटते भी थे कि आपने सिर्फ़ अच्छाइयाँ देखी है ना, इसलिए लोगों में आपको अच्छाइयाँ दिखता है, टाइम आने पे आपको पता चल जाएगा। और वही चीज़ हुआ, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इतने टोंट, इतने ताने, मतलब इवन ये तक बोल दिया गया कि अगर घरवाले ना करें ना, तो हमारे शरीर पे कपड़े तक नहीं रहेंगे। तो मैं कहाँ से कहाँ आ गई, ये एक चीज़ सोचने वाली बात थी। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता था। मैंने अपने मायके वालों को नहीं बताई थी ये बात कि उनकी जॉब छूट चुकी है, बिकॉज़ मेरे पापा ने किस तरीके से मेरी शादी की थी, वो मुझे पता था। कि कितनी मुश्किलें उठा के उन्होंने मेरी शादी की थी। इस वजह से मैं अपने घर पे ये बात नहीं शेयर कर पाई कि ऐसा है। हँसती-खेलती हुई बस मुस्कुराती हुई उनके सामने जाती थी। कभी नहीं उन्हें फ़ील होने दिया कि हाँ, अब उनकी जॉब नहीं है या फिर मुझे कोई कुछ बोलता है। लेकिन इन पूरे लोगों के बीच में एक इंसान था जो मेरे लिए देवी था और वो थी मेरी सासू माँ। उन्होंने कभी भी मुझे इन सब चीज़ों का एहसास नहीं दिलाया। हमेशा उन्होंने बोला, मैं जब तक ज़िंदा हूँ, तुम लोगों को किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। पापा जी भी ये बात कहते थे, लेकिन कब तक? हम दूसरों पर डिपेंड होके कब तक रह सकते थे? आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है कि एक खुद के ऊपर डिपेंड होना और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, दोनों में कितना फ़र्क होता है। कितना भी कोई कुछ कर दे, हमारे मन में तो ये दुःख होता ही है कि हम हमारे लिए कोई और कर रहा है, हम खुद से नहीं कर रहे, हम किसी और के लिए नहीं कर पा रहे। ये हमारी उम्र हमारे माँ-बाप के लिए करने के लिए, उनकी हमारे लिए करने के लिए नहीं है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। उसी बीच मेरे एक देवर आए हुए थे जिनसे मैंने अपनी बात शेयर की। उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि भाभी आप जो है यूट्यूब का भी आपने सोचा हुआ था, तो आप यूट्यूब जो चैनल है वो खोल सकते हो। टिकटॉक से आपकी पहचान है तो आप जल्दी से फ़ेमस हो जाओगे या फिर आपके वीडियोज़ जो है वो चल जाएँगे। आपकी एक अच्छी खासी पहचान बन जाएगी वहाँ पे। 1-2 महीना बीत गया, घर का माहौल जो है वो बिल्कुल मुझे लगा कि अब नॉर्मल हो रहा है, तो मैंने सोचा ठीक है, जो मेरा वीडियोज़ है मैं यूट्यूब के लिए जो मैंने सोचा है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। लेकिन फिर से मेरे सामने वही प्रॉब्लम थी कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी? एडिटिंग कैसे की जाती है, कैसे अपलोड किया जाता है, मुझे उसके बारे में नहीं पता था। इतना दिमाग नहीं चल रहा था कि मैं यूट्यूब से भी ये चीज़ सीख सकती हूँ। लेकिन एक बार एकदम से क्या हुआ कि जो टिकटॉक होता है ना, उस पे मुझे काइन मास्टर का जो ऐप होता है, उसके बारे में किसी ने रील डाला हुआ था कि कैसे एडिटिंग करते हैं, वो मुझे दिख गया कि यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कैसे एडिटिंग करते हैं, उसके बारे में वहाँ पे था, तो वो मैंने थोड़ा बहुत सीखा। मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता था। सिर्फ़ जो छोटे-छोटे से जो पार्ट होते हैं, उनको एक साथ कैसे करते हैं, ये मैंने सीखा उससे। और फिर सेव कैसे करते हैं वीडियो। तो एक छोटा-सा मेरे पास क्लिप था, फरवरी में मेरा बर्थडे आता है उसी का, उसको मैंने डाला, तो उसके व्यूज़ जो है ऐसे 25-30 हज़ार एक ही बार में गए। लेकिन वो छोटा-सा क्लिप था, मुझे नहीं पता कि कितने व्यूज़ आते हैं तो कितना इनकम होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इस सब के बारे में नहीं पता था। फिर मैंने सोचा कि मुझे अब मायके जाना है और मुझे जो है
यहाँ से मायके जाने का मैं वीडियो शूट करूँगी, बिकॉज़ मेरे दिमाग में ये आ चुका था कि अब मुझे कुछ ऐसा कुछ नहीं शेयर करना कि जो मेरे पास सिर्फ टैलेंट है मैं उसे शेयर करूँ। मैं घुस गई थी फैमिली ब्लॉगिंग में, मेरा दिमाग चला गया था फैमिली ब्लॉगिंग में, बिकॉज़ हमारी जो फैमिली को टिकटॉक पे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, सबको बहुत प्यार देते थे, तो इसलिए मेरा दिमाग उधर गया और मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी वहाँ से। और पहला जो ब्लॉग है मैंने बनाया मायके से ससुराल से मायके जाने का, और वो जो ब्लॉग है मेरा एकदम से वायरल हो गया डालते ही। लेकिन वो ब्लॉग भी इतने आसानी से नहीं हुआ। जब मैंने वो वीडियोस बनाए, अपने यहाँ पे बोला अपने हस्बैंड से कि आप मेरा थोड़ा सा क्लिप शूट करना, उसके बाद अपने मायके में भाई को बोल दिया, छोटे वाले भाई को। उसको इसलिए बोला बिकॉज उसको थोड़ी बहुत नॉलेज थी यूट्यूब की, वो मुझसे डिस्कस किया करता था कि दीदी यहाँ से इनकम होता है, मैं शॉर्ट मूवी वगैरह बनाने का सोच रहा हूँ, तो मुझे पता था कि वो मेरी हेल्प कर देगा। जब मैं मायके गई, वीडियो सारी एडिटिंग करके सब कुछ प्रॉपर उसी ने ये वीडियोस डाले। जब उसने ये वीडियो डाले तो वो वीडियो मेरा वायरल हुआ, बहुत अच्छे व्यूज़ जा रहे थे, और 3-4 घंटे में एकदम से वो वीडियो जो है मेरे चैनल से डिलीट हो गया। ये वीडियो जो है 2-3 घंटे में मेरे ख्याल से 50-60 हज़ार व्यूज़ गए थे और वो डिलीट हो गया। और मैं बिल्कुल शॉक्ड कि अब मैं क्या करूँ, और उसका कोई भी उपाय नहीं है। मीन्स मेरा जो हिम्मत है वो बिल्कुल टूट चुका था और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने एक बार के लिए सोच लिया कि अब जो है मैं ये वीडियोज़ नहीं बनाऊँगी, नहीं डालूँगी। फिर जो मेरा भाई है उसने कोशिश नहीं हारी, और वो मुझे नहीं बताया, खुद से उस कोशिश में लग गया कि नहीं इस वीडियो को कैसे भी क्या करना है, देखते पता करते। उसने यूट्यूब को मेल किया, सर्च किया, पता किया, तो पता चला कि लोगों ने उसको रिपोर्ट कर दिया उस वीडियो को। कुछ रीज़न देके रिपोर्ट कर दिया है कुछ लोगों ने, इसलिए उस वीडियो को डिलीट किया गया। मेरे भाई ने उसका जो है आंसर मांगा कि मतलब किस चीज़ के लिए रिपोर्ट किया गया, ये बताइए, आप मेरा वीडियो चेक कीजिए, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं जिसके लिए रिपोर्ट करके डिलीट किया जाए। और मेल किया यूट्यूब को, बट शाम तक वो जो मेरी वीडियो है वो वापस आ गई, और जिससे है कि मेरी जो हिम्मत है वो ज़्यादा बनी और मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। 10 दिन मैं वहाँ पे रही, 10 दिन में मेरे सब्सक्राइबर जो है वो 10,000 हो गए। उसके बाद अपने ससुराल आई, वीडियोज़ बनाती रही, चलता रहा कुछ टाइम, इनकम आने शुरू हो गए। पहला जो मेरा डॉलर आया था ना, वो 10 रुपीज़ का डॉलर मुझे दिखाई दिया था अपने वाईटी स्टूडियो में। मैं बहुत खुश हुई थी। वो मायके में आया था, मैंने ससुराल में सबसे पहले अपनी सासू माँ को फ़ोन करके बताया था। जब मम्मी को पता चला कि उससे इनकम हो रहा है, मेरी मम्मी बहुत खुश हुई। मीन्स मेरी मम्मी मीन्स सासू माँ। मायके वालों को इतना इन सब चीज़ों का नहीं आइडिया था कि क्यों ये किस लिए हो रहा है, उन्हें लगा अपने शौक में कर रही है। लेकिन मेरी जो मजबूरी थी वो मेरी सासू माँ को बहुत अच्छे से पता थी। वो बहुत खुश हुई, उन्होंने बोला ऐसे ही करते रहो, बहुत आगे जाओगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। एक बार की ऐसी बात है कि लोगों ने फ़ोन करके पापा जी को बोल दिया कि आपकी जो बहू है ना हीरोइन हो गई है, हमने देखा इंस्टाग्राम पे वो डांस करके वीडियो बना रही थी। ये सब सुनने के बाद थोड़े से कुछ इस तरीके से पापा जी को बोला गया था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने मुझे बोल दिया कि वीडियो नहीं बनाना। मतलब कि ये एक ऐसा टाइम था कि मैं अपने सास ससुर को एक देवी देवता की तरह मानती हूँ, भगवान मानती हूँ उन्हें, लेकिन मुझे उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ा। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये था कि हस्बैंड की जॉब नहीं थी और उसके लिए मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए थे, बहुत से लोगों के ताने सहे थे और मैं नहीं छोड़ सकती थी। मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि आप जो कहेंगे ना मैं कहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अब यूट्यूब वीडियो नहीं छोड़ूंगी, मैं वीडियो बनाऊंगी और मैं डालूंगी। पापा जी मुझसे गुस्सा हुए, 4 दिन तक उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की। मैं चाय ले जाती थी, वो नहीं लेते थे, कहते थे वीडियो छोड़ देना है क्योंकि लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मैंने बोला पापा जी हम कुछ भी ऐसा शेयर नहीं करते जिसके लिए कोई ऐसे बोले। अब हम किसी का दिमाग का कुछ नहीं कर सकते। लोग जो बातें हैं ना, जो मैं जो वीडियो बनाती थी उस पर ना बोल के जो कमेंट आते थे उसको देख के भी लोग मम्मी पापा के कानों तक ऐसी उल्टी सीधी बातें पहुंचाया करते थे। फिर 3-4 दिन बाद फिर मम्मी ने भी समझाया, क्योंकि मम्मी कभी भी मेरे खिलाफ़ नहीं हुई। उन्होंने हमेशा बोला कि नहीं मैं साथ हूँ, मैं वीडियो बनाऊँगी। और वो अगर कोई साइड भी होता था ना, जैसे मेरे पति देव जी, उनको शुरू में बिल्कुल भी कभी नहीं लगा कि मैं इसमें सक्सेस हो सकती, तो उन्होंने मेरी इतनी कोई हेल्प नहीं करी थी। वो कहते थे कि वीडियो बनाओ और डालो, तुम्हारा कुछ नहीं होना। लेकिन जब इनकम आने लग गया ना, एकदम से अच्छा जब इनकम आया, उनकी भी आँखें खुली कि नहीं ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रही है और बहुत कुछ कर सकती है और इसको थोड़ी सी और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जैसे कि कहते हैं ना कि अगर इंसान गड्ढे में गिरा हो तो 2 लोग होते हैं, एक तो कोई अगर गड्ढे में हो तो वो आपको पुश करके बाहर निकालेगा और एक होता है जो बाहर से आपका हाथ पकड़ के खींचे। उस टाइम मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने ये काम किया था और उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाला था। वीडियोज़ मैं आज भी बनाती हूँ। आज मेरे जो सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे वो 1,62,000 हो चुके हैं। सिल्वर बटन आ गया है, गोल्ड बटन की तैयारी है
और मुझे इसके लिए आप लोगों के साथ और सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने अभी तक आप लोगों की अपनी फैमिली के सपोर्ट बताया कि मेरी इस फैमिली ने ये सपोर्ट किया, उस फैमिली ने ये सपोर्ट किया, लेकिन सबसे जो बड़ा सपोर्ट है वो आप लोगों का है। आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आगे भी आप लोग प्यार देते रहो, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और मैं जो करना चाहती हूँ वो कर सकूँ। लेकिन हाँ, इस कहानी को यहाँ पे ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ कि मेरी जो हस्बैंड की है वो जॉब भी लग गई और उनका जो बिज़नेस है साइड में ट्रैवल एजेंसी का, वो जो उनका बिज़नेस वो भी अच्छा चल रहा है। तो वो जो टाइम आया था, एक मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ में लाने के लिए लाया था कि मैं अपनी एक पहचान बना सकूँ। तो हमेशा कभी भी अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए या फिर कुछ भी ऐसी परेशानी है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम टूट गए हैं, हम हार गए हैं, हमें यहीं पे ब्रेक ले लेना चाहिए, फिर हमें रुक जाना चाहिए, हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं। आप उस चीज़ में अगर पॉजिटिविटी ढूँढोगे ना, तो आप आगे बढ़ सकोगे, उसमें से कुछ निकल सकोगे, कुछ बनकर निकलोगे, जो कि मेरे साथ हुआ। अगर मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं छूटी हुई होती, वो कोरोना नहीं आया होता, तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती, आप लोगों के बीच ऐसे इतना प्यार नहीं पाया होता, बिकॉज़ फिर वही लाइफ़ मेरी सपनों वाली चल रही होती, बिल्कुल नॉर्मल वाली, जो कि मुझे अब ऐसा फ़ील होता है कि नहीं, मैंने जो किया वो बहुत अच्छा किया। अभी भी मेरा जो स्ट्रगल है जारी है, मैं अभी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई हूँ। बस हाँ, जो उड़ान है ना उसकी शुरुआत कर चुकी हूँ, उड़ान जो है अभी भरना है, बहुत ऊँचाइयों तक जाना है मुझे और इसके लिए आप लोग के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाते रहिए और हाँ, कभी भी मुश्किल में अपनी हिम्मत मत हारिएगा।